तो गौतम बुद्ध ने करुणा में अपने सारे संदेश को ढाला। उन्होंने कहा 2500 साल बाद जो बुद्धत्व होगा उसकी मूल उपदेशना मैत्री की होगी, क्योंकि लोगों के जीवन से प्रेम के नाते विच्छिन्न हो गए होंगे, सेतु टूट गए होंगे, लोग अलग थलग हो गए होंगे। प्रत्येक व्यक्ति अपने अहंकार में जीने लगेगा और प्रत्येक व्यक्ति अपने अतिरिक्त और किसी की चिंता ना करेगा, सोच विचार ना करेगा। हर व्यक्ति गहन स्वार्थ में डूबा होगा। यह रोग होगा, इसलिए उपचार मैत्री होगी। वेदांत, तुम्हारा प्रश्न महत्वपूर्ण है। मैं किसी बुद्ध का अवतार नहीं हूं। गौतम बुद्ध हैं, मैं हूं। लेकिन स्वाद जो मेरा लेगा उसे ऐसी प्रतीति हो तो आश्चर्य नहीं। वेदांत, तुम्हारा प्रेम बुद्ध से मालूम होता है, इसलिए तुम्हें मुझ में बुद्ध का स्वाद मिल जाएगा। मेरे पास न मालूम कितने ईसाई आकर संन्यास्त हुए। निरंतर वे मुझसे आके कहते हैं कि हम तो सोचते थे क्राइस्ट एक कल्पना है, मगर आपकी आंखों में हमें क्राइस्ट के दर्शन हो गए। उनका प्रेम क्राइस्ट से है, तो उन्हें क्राइस्ट का स्वाद मिल जाएगा। जिनकी जैसी भावना होगी, जिनका जैसा भीतर भाव होगा, मेरे प्रेम में पड़ेंगे तो उन्हें वही स्वाद मिलेगा जिस स्वाद की उन्हें पहचान है। लेकिन क्राइस्ट कहो या कृष्ण कहो या बुद्ध कहो या लाओत्सु कहो, ये नाम ही भिन्न है। ये नदियां अलग अलग होंगी, मगर इनमें जो जलधार बहती है वह एक ही। तुम गंगा से पियो जल कि यमुना से पियो जल कि नर्मदा से पियो जल कि गोदावरी से पियो जल कि वोल्गा से कि अमेज़न से, कोई फर्क ना पड़ेगा। सभी जल तुम्हारी प्यास को बुझा जाएंगे। बुद्ध ने कहा है, तुम मुझे कहीं से भी चखो, मेरे स्वाद को एक ही जैसा पाओगे। सुबह चखो, दोपहर चखो, सांझ चखो, रात चखो, आज कल, मेरे स्वाद में तुम भेद ना पाओगे। इस बात को और भी बढ़ाया जा सकता है। तुम अतीत के बुद्धों को चखो कि वर्तमान के भविष्य के, स्वाद में भेद नहीं पाओगे। तुम्हें स्वाद की पहचान आएगी तो तुम्हें तत्क्षण ऐसा ही लगेगा कि फिर आगमन हुआ बुद्ध का, फिर आगमन हुआ महावीर का, फिर आगमन हुआ कृष्ण का, फिर आगमन हुआ क्राइस्ट का। ये तुम्हारी प्रेम की भाषा है। अन्यथा मैं हूं, गंगा गंगा है और गोदावरी गोदावरी है और हिमालय हिमालय और आल्प्स आल्प्स। हालांकि ऊंचाइयों पर चढ़ोगे तो ऊंचाइयों का अनुभव एक होगा। कोई किसी का पुनरावतार नहीं, और जिनको परम ज्ञान हो गया उनके लौटने का उपाय नहीं लौट सकते हैं, चाहें तो भी नहीं लौट सकते। बुद्धत्व के बाद अगर आवागमन हो सके तो फिर अज्ञानी में और बुद्धों में फर्क क्या होगा? अज्ञानी वही जिसका आवागमन होता है, जिसे आना पड़े, बार बार आना पड़े, जिससे बार बार गर्भ के अंधेरे में गिरना पड़े, जिससे संसार के गड्ढे में बार बार लौट आना पड़े। तब तक आना होता रहता है जब तक परम बुद्धत्व नहीं हो जाता। जिस क्षण परम बुद्धत्व हो गया कि खो गए तुम, लीन हो गए विराट में, एक हो गए विस्तीर्ण में,
ब्रह्म के साथ तुम्हारा तादात्म्य हो गया। अब कौन बचा लौटने को? और कहां लौटोगे और कैसे लौटोगे? लौटने के लिए कुछ वासना चाहिए। सच तो यह है कि बुद्ध 42 वर्ष जिंदा रहे ज्ञान के बाद, उसमें भी थोड़ी सी वासना कहीं ना कहीं चाहिए, करुणा ही चाहे कि औरों को जगाना है। ज्ञान उपलब्ध हो जाने के बाद थोड़ी देर इस जमीन पर रहना भी खूंटियां गाड़ के संभव होता है, नहीं तो ज्ञान के साथ ही मृत्यु घट सकती है। बुद्ध ने कहा है अपने शिष्यों को कि ध्यान के साथ साथ करुणा को भी जगाए चलना, ताकि जब ध्यान का फूल खिले और प्राण पखेरु उड़ने को होने लगे तो करुणा तुम्हें रोक ले। करुणा वासना का शुद्धतम रूप है। वासना का अर्थ होता है मुझे सुख मिले, करुणा का अर्थ है दूसरे को सुख मिले। बात तो वही है, सिर्फ मेरे से दूसरे पर फेंक दी गई है। चादर तो वही है जो मैं ओढ़े बैठा था, अब दूसरे को उड़ा दी। वासना और करुणा का अंतरतम भिन्न भिन्न नहीं है। वासना अपने लिए मांगती, करुणा दूसरे के लिए मांगती। वासना स्वार्थ है, करुणा परार्थ है। वासना है मेरे ऊपर सुख ही सुख बरसे, करुणा है सब पर सुख बरस जाए। मगर सुख बरसे यह भी खूंटी बन जाती। लेकिन एक बार शरीर छूट गया ज्ञान के बाद, तो फिर शरीर में वापस लौटने का कोई उपाय नहीं। एक बार ना छूटी सो छूटी, फिर लौटती नहीं, कभी नहीं लौटी। हमारे पास जो प्रतीक कथाएं हैं उनको तुम बहुत लकीर के फकीर की तरह मत लेना। हम कहते हैं राम और कृष्ण और बुद्ध सब एक ही विष्णु के अवतार हैं। यह सिर्फ कहने की बात है। इसका अर्थ केवल इतना ही होता है कि एक ही सत्य सब में प्रकट हुआ है, एक ही अनुभूति सब में जगी है, एक ही ज्योति जन्मी। उस ज्योति का नाम हमने विष्णु दे दिया। लेकिन ऐसा मत सोचना कि एक ही व्यक्ति का अवतरण हो रहा है। व्यक्ति का ज्ञान के जगत में कोई स्थान नहीं। सीमा ही नहीं बचती तो व्यक्ति कैसे बचेगा? व्याख्या नहीं बचती तो व्यक्ति कैसे बचेगा? इसलिए वेदांत, तुम्हारा प्रश्न तो सार्थक है, लेकिन ठीक से समझ लेना, मैं हूं। यद्यपि मेरा स्वाद वही है, क्योंकि वह स्वाद मेरा नहीं, परमात्मा का है। चखोगे, अनुभव करोगे तो बुद्ध को पाओगे, लाओत्सो को पाओगे, जरथुस्त्र को पाओगे, सबको पालोगे। नहीं चखोगे, दूर दूर खड़े रहोगे, द्वार दरवाजे बंद किए रहोगे, तो किसी का भी अनुभव नहीं कर पाओगे। लेकिन मैं न तो बुद्ध हूं, न लाओत्सो, न महावीर, न जरथुस्त्र। कोई इस जगत में दोबारा नहीं आता। नानक नानक, कबीर कबीर, फरीद फरीद, मंसूर मंसूर।